92 पाकिस्तान न्यूज़ HD और मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अहमद खान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका इचरा में, जहां पर एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। एक 10 साला मासूम बच्ची जो कि ट्यूशन पढ़ने गई, जिंदा तो गई लेकिन वापसी उसकी लाश आई। उसको बताया ये जाता है कि वो बच्ची ने ज़हनी उसका तवाज़ुन सही नहीं था, उसने ख़ुदकुशी कर दी है, लेकिन असल हक़ाइक़ क्या हैं मुतासरा फैमिली से ही जानते हैं। आइए चलते हैं मुतासरा फैमिली की जानिब। जी नाजरीन, हमारे साथ उस बच्ची के वालिद मौजूद हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है, बच्ची के साथ क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान, आपकी बच्ची के साथ क्या वाक़या पेश आया था? आपकी बच्ची कहाँ गई थी? मेरी बच्ची ट्यूशन गई है, तीनों बेटियाँ ट्यूशन गई हैं। मैंने 1:15 बजे टीचरों को ट्यूशन भेजा। 4 सवा 4 के दरमियान मुझे घर वालों के नंबर पे अननोन नंबर से कॉल आई है कि आपकी बेटी बेहोश हो गई है। मैं जब वहाँ पे पहुँचा हूँ तो मैंने बच्ची की हालत देखी है, सोफ़े पे लेटी हुई थी, लटाया हुआ था उन्होंने। आपको कॉल किसने की थी? उसने ज़ाहिर सी बात है अपना तारुफ तो करवाया होगा कि मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ, आपकी बच्ची के साथ ये मामला पेश आया। मुझे उनके घर वालों के वालिद साहब की तरफ से कॉल आई है, जहाँ पे आपकी बच्ची ट्यूशन पढ़ने तो गई। साहब की तरफ से मुझे कॉल आई है कि आपकी बच्ची गिर गई है, बेहोश है, तो उसको जल्दी जल्दी आएँ। मैं फौरी तौर पे भागा हूँ। जब मैं वहाँ पे भाग के पहुँचा हूँ तो मेरी बेटी के मैंने उसको उठाया, अंदर से उठा के मैं फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके गया हूँ। सर्विसेज हॉस्पिटल में जब पहुँचा हूँ तो उन्होंने कहा ये एक्सपायर हुई है। अच्छा, मुझे ये बताया कि जब आप उनकी कॉल पे उनके घर पहुँचे हैं तो आपने अपनी बच्ची को किस हालत में पाया? मैंने अपनी बच्ची को मुर्दा हालत में पाया। लेकिन उनकी तरफ से तो ये कहा गया कि आपको कॉल जब की है कि आपकी बच्ची बेहोश हो गई है। मेरी बच्ची उन्होंने जब मुझे कहा कि बेहोश हो गई है, अगर वो बेहोश हुई होती तो वो नीली तो ना हुई होती। अच्छा, जब आप हॉस्पिटल में गए तो क्या डॉक्टर साहबा ने क्या कहा? डॉक्टर साहब ने कहा ये आधा घंटा हो गया, ये एक्सपायर हुई है। उसके जिस्म पे कोई निशानात तशद्दुद के? तशद्दुद का कोई निशान अभी तक तो मैंने नहीं देखा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह में आएगा तो पता लगेगा। अभी तक हमने नहीं देखा। तो बाद में मैंने अपनी बेटी से पूछा, मैंने कहा क्या मामला हुए? उन्होंने उसने दूसरी बेटी से, जो उनके साथ दूसरी आपकी बेटी की बड़ी वाली बेटी से उसने बताया कि पापा इसने ज़ोहर की नमाज़ अदा की है। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद तकरीबन 3:30 बजे इसने अपना काम चेक करवाया टीचर को काम चेक करवाने के बाद इसने कहा कि मैंने वाशरूम जाना है। ये वाशरूम चली गई है। टाइम गुजरता गया, छुट्टी का टाइम आ गया करीब। तो उसने बेटी ने कहा कि वो अभी तक आई नहीं। उसने सबसे छोटी बहन को नीचे भेजा, उसको कहा जाके उसको बुला के ला। वो नीचे गई है बुलाने के लिए। उसने दरवाज़ा नॉक किया तो वो दरवाज़ा नहीं उसने खोला। वो ऊपर आ गई, उसने कहा वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। वाशरूम का दरवाज़ा? वाशरूम का दरवाज़ा। बड़ी बेटी नीचे आई है, बड़ी बेटी ने देखा कि उसके पाँव नज़र आ रहे हैं नीचे से। उसने दरवाज़ा नॉक किया, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने दरवाजे को धक्का दिया क्योंकि उस दरवाजे में जो वाशरूम का दरवाज़ा है उसमें कुंडी वगैरह नहीं लग सकती, बाहर से भी नहीं लग सकती। ऊपर जो कुंडी लगी हुई है बड़ा बंदा लगा सकता, छोटा बंदा कोई नहीं लगा सकता। ठीक है, तो वो उसने जब धक्का दिया तो वो साइड पे गिर गई है। अंदर साइड पे गिरी तो उसने चीखें मारी हैं। तो फौरी तौर पे वो ऊपर से टीचर आई है, अंदर से इनके वालिदैन वगैरह निकले हैं, भाभी निकली है। कितने अफराद रहते थे उस घर में? इस घर में टोटल अफराद जो मैं 7 रहते हैं। 7 अफराद? हाँ जी। जब आप वहाँ पे गए तो आपने कितने अफराद देखे? मुझे उस टाइम अपनी होश कोई नहीं, तो मैंने किसने अफराद देखने कहाँ पे, क्योंकि बच्चे भी नीचे थे जो आए हुए थे, मेरे बच्चे भी दोनों नीचे थे। मैंने फौरी तौर पे बस अपनी बेटी को उठाने की कोशिश की है और निकल गया हूँ। और जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा, उन्होंने जब डेथ इसकी कर दी है तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि इसके गले पे निशान जो है ये पहले था कि अभी हुआ है। मैंने कहा पहले इसके गला बिल्कुल साफ था। वो घबरा गए थोड़ा सा। उन्होंने फिर फौरी तौर पे 15 पे कॉल वगैरह करके पुलिस वगैरह को बुलाया और हमने मीडिया वगैरह को बुलाया। उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की है। उन्होंने कहा ये तो जो केस है ये दूसरी साइड पे निकल गया, ये मेरी बेटी का मर्डर हुआ है। तो उसके बाद आप यानी कि वहाँ ट्यूशन गए, उनसे पूछा आपने कि ये तो मेरी बेटी है, एक्सपायर हो चुकी थी, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या वाक़या बना? मैं 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मैं अभी तक वहाँ गया ही नहीं। उसके बाद जा ही नहीं सका, अभी तक नहीं मैं जा सका। ना उनकी ट्यूशन वालों से किसी से ना मेरी बात हुई है, ना उनमें से किसी ने फ़ोन किया।